हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीसीबी बाबा। आज हम लोग देखने वाले हैं द साउथ इंडियन किंगडम के बारे में। साउथ इंडियन किंगडम के बारे में स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा है, चलिए उसे देखते हैं। लिखा है बाय द 7th century AD the ancient Tamizagam, Tamil Nadu was divided into three political units under the Cheras, Cholas and Pandyas. The period of existence known as the Sangam Age. 7th century AD में जो तमिलनाडु, जो पहले एंशियंट टाइम में तमिज़ागम जिसे कहा जाता था, वहाँ पर तीन पॉलिटिकल यूनिट्स होती थी जिसका नाम था चेरा चोला और पांड्या। और ये जो चेरा चोला और पांड्या तमिज़ागम के आसपास में जो फली फूली थी, इन्हीं के समय को, इन्हीं के काल को, जिस वक्त में चेरा चोला पांड्या तीनों का राज था, इन्हीं के काल को संगमेज कहा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि चेरा चोला पांड्या के पहले जो यहाँ पे रूल करते थे वे कालभरास थे, जिन्होंने 300 सालों तक राज किया तमिज़ागम में, जिनका शासन काल रहा है 300 से लेकर 600 ईडी तक। इनको चेरा चोला पांड्या ने पूरी तरह से मिटाकर फिर बाद में चेरा चोला पांड्या यहाँ पर तमिज़ागम की साइड में राज करना शुरू कर दिए। आगे चलते हैं, द पल्लवास पॉलिटिकल हिस्ट्री। पल्लवास के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पल्लवास के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। पल्लवा की पॉलिटिकल हिस्ट्री में क्या लिखा है। कंट्रोवर्सी है पल्लवास के ओरिजिन के बारे में। ऐसे कहा जाता है कि कुछ लोग जो पल्लवास थे वो पारस से जब लड़ाई करने भारत में आए थे, जब अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, तो पारस के लोग जब भारत में एंटर किया और वहाँ पे युद्ध किए तो कुछ लोग को छोड़ गए। वही जो वंशज आगे बढ़कर पल्लव बनते हैं, या फिर कहते हैं कि ये सातवाहन के सामंत थे, या फिर कहा जाता है कि ये तमिलनाडु साइड में जो मद्रास है वहाँ से ये लोग यहाँ से वहाँ से ये लोग का वंशज रहा है, वहीं से ये लोग का उद्गम हुआ है, ऐसा कहा जाता है। जो पल्लव हैं, जो पल्लव के पहले किंग थे, उनका जो शुरुआत है वो ऐसा कहा जाता है कि वो 4th century AD में थे। और उनके बारे में क्या लिखा है, जो लिखा है कि पल्लव के जो ब्रांचेस हैं वो 2 ब्रांचेस हैं। ये देखिए यहाँ पे भारत का जो मैप है इसके नीचे दिखाई दे रहा है। पल्लव के 2 ब्रांचेस बताए जाते हैं, एक अर्ली पल्लव जिन्हें कहा जाता है और दूसरा लेटर पल्लव्स। पल्लव्स के 2 ब्रांचेस, एक जो होता है वह अर्ली पल्लव्स है और दूसरे जो हैं लेटर पल्लव्स हैं। अर्ली पल्लव्स वे हैं जो 6th century से पहले वो लोग राजा थे, उन लोग को अर्ली पल्लव्स कहा जाता है। और 6th century से जिन लोग का स्टार्ट हुआ पल्लव के वंशज, उन लोग को लेटर पल्लव्स कहा जाता है। 6th century से पहले वाले जो पल्लव्स थे उन लोग को अर्ली पल्लव्स कहा जाता है, और 6th century के बाद जो आते हैं इन सबको लेटर पल्लव्स कहा जाता है। तो यहाँ पर अर्ली पल्लव्स के बारे में जानकारी हमें एक ही राजा की मिलती है जिनका नाम है शिवा स्कंदन वर्मन। शिवा स्कंदन वर्मन जो हैं अपने समय के बहुत ही बड़े रूलर रहे हैं और इन्होंने रूल किया 4th century के बिगनिंग में। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था जब वे रूल कर रहे थे तब। उसके बाद हम लोग आते हैं लेटर पल्लव्स। लेटर पल्लव्स के बारे में तमिलनाडु हिस्ट्री में लिखा हुआ है, तो हम लोग लेटर पल्लव से स्टार्ट करते हैं, जिसका शासनकाल रहा 570 से लेकर 903 AD तक। इसको हम लोग डिटेल में आज पढ़ेंगे। लेटर पल्लव्स के पहले राजा जो हैं वह होते हैं सिम्हाविष्णु, जिनका शासनकाल रहता है 570 से लेकर 600 AD तक। सिम्हाविष्णु जो हैं वह फर्स्ट रूलर हैं लेटर पल्लव डायनेस्टी के। इन्होंने कालभरास को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था और पल्लव डायनेस्टी को बसाया था तमिलनाडु साइड में, और कैपिटल बनाया था कांचीपुरम को, जिसको कांची भी कहा जाता है। और इन्होंने जो चोलास के जो भी रीजन्स थे उन सब के ऊपर भी कब्जा कर लिया था। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने साम्राज्य को आंध्रा से लेकर जो साउथ साइड में कावेरी रिवर है जो कर्नाटका से निकलती है और तमिलनाडु से बहते हुए गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में, वहाँ तक अपने क्षेत्र को फैला दिया था। और उनको टाइटल मिला था इसके कारण अवनी सिम्हा या फिर लायन ऑफ द अर्थ। जो सिम्हा विष्णु है अपने साम्राज्य को आंध्रा से लेकर तमिलनाडु तक जो उन्होंने क्षेत्र फैलाया था, इसके कारण उनके साम्राज्य में रहने वाले जो सामंत थे उन्हें अवनी सिम्हा या फिर लायन ऑफ द अर्थ कह के पुकारते थे। ये उनको टाइटल मिला था। अब इसके बाद जो शासन करते हैं इनके बाद आने वाले रूलर वो होते हैं महेंद्र वर्मन, जिसका शासनकाल होता है 600 से लेकर 630 AD तक। महेंद्र वर्मन 1 ये जो होते हैं ये सिम्हा विष्णु के बेटे होते हैं। और इनके समय में जब ये राजा बनते हैं, सिम्हा विष्णु के मृत्यु के बाद महेंद्र वर्मन जो होते हैं जब ये राजा बनते हैं, तो उस वक्त में चालुक्यास और पल्लवास जो इनके साइड के ही रहते हैं, पल्लवास इनके ही जात के, ये लोग क्या करते हैं इनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं कि इन्हें कैसे भी हराकर इनके राज्य को हथिया लिया जाए। और इनके समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध रहा है जो है बैटल ऑफ
पुल्लालूर। बैटल ऑफ पुल्लालूर बहुत ही फेमस लड़ाई है। इसमें इन्होंने लड़ाई की थी पुलकेशिन द्वितीय से। पुलकेशिन द्वितीय या फिर पुलकेशिन सेकंड कौन है आपको मालूम होना चाहिए। पुलकेशिन सेकंड जो है वह अर्ली वेस्टर्न ऑफ चालुक्यास, जो बादामी डायनेस्टी थी उसके ये सबसे इम्पोर्टेंट रूलर थे। इन्होंने ही लड़ा था महेंद्र वर्मन से लड़ाई, जो पल्लव डायनेस्टी के रूलर थे, और इनको मार दिया था, इनका किल कर दिया था। और इन्होंने जो कांचीपुरम के आसपास का राज्य था उसको हथिया लिया था। तो पुलकेशिन सेकंड जो है अपने समय में बहुत ही महत्वपूर्ण राजा थे, और ये चालुक्य डायनेस्टी के राजा थे, अर्ली वेस्टर्न चालुक्यास के या फिर बादामी डायनेस्टी के। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है थ्रो ऑफ फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। महेंद्र वर्मन के बारे में बताया है यह जैनिज्म थे, और साथ ही साथ ये शिव की भी पूजा करते थे। और ऐसा भी कहा गया है कि जैनिज्म को ये पहले मानते थे, बाद में जब ये संत अपार करके एक संत आते हैं इनके समय में, उनके प्रभाव में जब ये आते हैं तो जैन धर्म को छोड़ ये शिव धर्म को या फिर हिंदू धर्म को अपना लेते हैं और शिव की पूजा करने लगते हैं। और इन्होंने अपने समय में कुछ संस्कृत के बुक भी लिखे हैं, जिसमें से एक फेमस बुक है जिसका नाम है मत्त विलासा प्रहसन्नम। और इसके अलावा यह बहुत ही वर्सेटाइल स्कॉलर थे। इनके चित्र बनाने के कारण ही यह चित्र बनाने में बहुत ही निपुण थे। चित्र बनाने के कारण ही इनका नाम पड़ गया था एक चित्रकारपुल्ली, इनका नाम पड़ गया था चित्रकारपुल्ली, इससे भी इनको नाम बुलाते थे। और इसके अलावा यह जो थे अपने समय में बहुत सारे सिटीज़ को कंस्ट्रक्ट करवाए, जिसके कारण इनका नाम एक और पड़ गया विचित्रचिता। और अपने समय में इन्होंने एक संस्कृत बुक लिखी थी जिसके कारण इनका एक और नाम पड़ा था मत्तविलासा। तो इनका नाम चित्रकारपुल्ली, विचित्रचिता और मत्तविलासा, इन तीनों नामों से भी कह के बुलाते थे, इनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर और इसके प्रति कंट्रीब्यूशन देने के कारण। तो इन्होंने अपने समय में दो सिटीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाई थी, जिसका नाम था महेंद्र मंगलम और दूसरा था महेंद्रवाड़ी। ये आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद जो राजा आते हैं उनका नाम होता है नरसिम्हा वर्मन, जिनका शासनकाल रहा है 638 एडी से लेकर 668 एडी। नरसिम्हा वर्मन जो है वह महेंद्र वर्मन वन के सबसे बड़े बेटे होते हैं। महेंद्र वर्मन वन जो होते हैं बैटल ऑफ पुल्लालूर में इनको मार देते हैं पुलकेशिन सेकंड, जिसका बदला लेने की आग जल रही होती है नरसिम्हा वर्मन वन के अंदर। नरसिम्हा वर्मन जो है वह बड़े बेटे होते हैं महेंद्र वर्मन के। इनको मम्मला के नाम से भी जाना जाता है। मम्मला का अर्थ होता है ग्रेट रेसलर हिंदी में। मम्मला जो है वह कन्नड़ वर्ड है। उसके बाद नरसिम्हा वर्मन जो है वह बैटल ऑफ वातापी में पुलकेशिन सेकंड से युद्ध लड़ते हैं, जिन्होंने इनके पिताजी का कत्ल किया था। उनसे युद्ध लड़ते हैं और पुलकेशिन सेकंड को मार देते हैं, और इनके जो बादामी डायनेस्टी होती है उसको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। और जो वातापी ही बादामी कहलाता था उस वक्त में, तो वातापी जो है इसको कंट्रोल में लेते हैं। कंट्रोल में लेने के कारण ही इनको वातापी कोंडा भी कहा जाने लगा था। और इन्होंने अपने समय में 2 अभियान चलाए श्रीलंका साइड में, और वहाँ पर अपने दोस्त जिसका नाम था मन्नवरमन, इसको श्रीलंका के राजगद्दी पर इन्होंने बिठाया। और इनके समय में ह्युन त्सांग इनके राज्य में आए थे कांचीपुरम में। इनके पूरे साम्राज्य को इन्होंने देखा था 640 एडी में। याद रखिए ह्युन त्सांग का एक और नाम है जिंगजुआंग। और इन्होंने इनके बारे में वर्णन 3 जगहों पे मिलता है। एक तो नरसिम्हा वर्मन के टाइम में, दूसरा पुलकेशिन सेकंड जो अर्ली वेस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी बादामी डायनेस्टी के किंग थे, वहाँ पे भी हिंदुस्तान के वर्णन के बारे में हिंदुस्तान का वर्णन मिलता है। और तीसरा जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन जब उन्होंने कन्नौज में अपना कैपिटल बनाया था तो उस वक्त भी हिंदुस्तान वहाँ पर गए थे, जो नॉर्थ इंडियन किंगडम थे, लास्ट हिंदू रूलर थे उत्तर भारत के। और इसके बाद नरसिम्हा वर्मन यह अपने समय के बहुत ही ग्रेट बिल्डर रहे हैं। इन्होंने एक ही चट्टान से ममल्लपुरम नाम का एक बहुत ही बड़ा वास्तु कौशल, जो इस बात की गवाही है कि बहुत ही बढ़िया इन्होंने अपने समय में वास्तुकला का प्रदर्शन किया था। ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है मोनोलिथिक, मतलब एक ही चट्टान से बनाया हुआ ये चीज़ है, जिसको कहते हैं महाबलीपुरम या ममल्लपुरम, जो नरसिम्हा वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पे देखिए आपको 5 मंदिर दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5। ये इसके कारण इसको बोलते हैं ममल्लपुरम या महाबलीपुरम। तो यह रहा आपके सामने इनके आर्किटेक्चर और इनके बारे में। अब इसके आगे चलते हैं। इनके बाद जो राजा बनते हैं उनका नाम होता है राजसिम्हा और नरसिम्हा वर्मन सेकेंड। यह जो हैं यह परमेश्वर वर्मन वन के बेटे होते हैं, और ये भी अपने समय के बहुत ही फेमस रूलर होते हैं। इनके समय में सुख और समृद्धि की कमी नहीं थी। इन्होंने अपने समय में बहुत सारे टेंपल बनवाए, जिसमें से फेमस टेंपल जो है वह है कैलाशनाथर टेंपल एट कांची। कैलाशनाथर टेंपल एट कांची, देखिए ये आपके सामने यहाँ पर इमेज जो दिखाई दे रहा है यही कैलाशनाथ टेंपल है कांची का, और यह लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। मतलब इसमें जो
जिसकी मूर्ति है वो लॉर्ड शिवा की है। उसके अलावा और इन्होंने जो मंदिर बनवाया उसमें फेमस है शोर टेम्पल जो ममल्लपुरम में है, और तालागिरीश्वरा टेम्पल जो पन्नामलाई तमिलनाडु में है। और इनके समय में एक बहुत ही फेमस संस्कृत स्कॉलर रहे हैं जिनका नाम है दांडिन, और इन्होंने दांडिन ने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम है दांडी अलंकारम, जो संस्कृत में लिखा हुआ है। और कहा जाता है कि राजसिम्हा और नरसिम्हा वर्मन सेकंड के समय में इनके रिलेशनशिप या फिर ट्रेड लेन देन का काम चाइना के साथ भी हुआ था। नरसिम्हा वर्मन का एक और नाम था जो था राज सिम्हा, इसे याद रखें आप। और इनके जो दो टेम्पल थे, शोर टेम्पल जो ममल्लपुरम में है, जो है जहाँ पे शोर टेम्पल का मैं आपको इमेज दिखाता हूँ फिर उसके बारे में बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे शोर टेम्पल आपको दिखाई दे रहा है। शोर टेम्पल में देखिए दो इमेज दिखाई दे रहे हैं, दो मंदिर दिखाई दे रहे हैं। शोर टेम्पल में दो मंदिर आपको दिखाई दे रहे हैं। एक मंदिर जो है यह मंदिर शिवा को डेडिकेटेड है, मतलब इसमें शिव जी की मूर्ति है और इसमें विष्णु जी की मूर्ति है। ये शोर टेम्पल है। इसके बाद जो एक और मूर्ति है, एक और मंदिर है जो इनके द्वारा बनाया गया है राजसिम्हा या फिर नरसिम्हा वर्मन सेकंड के द्वारा, उसका नाम है तालगिरीश्वर मंदिर। यह जो पन्नामलाई में है, तालगिरीश्वर मंदिर पन्नामलाई में देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है तालगिरीश्वरा मंदिर है। और इसमें शिव जी की मूर्ति है जिसमें दिखाया गया है कि इन्होंने गंगा जी को धारण किया है, गंगा नदी को अपने जटाओं में धारण किया है गंगा जी को, यह इसमें बताया गया है। तालगिरीश्वर टेम्पल जो पन्नामलाई में है। अब आगे देखते हैं इनके और भी रूलर जो हुए पल्लव डायनेस्टी के। इसके बाद आते हैं परमेश्वरम सेकंड, जिनका शासनकाल रहा है 728 एडी से लेकर 731 एडी तक। यह नरसिम्हा वर्मन सेकंड के बेटे होते हैं, लेकिन इनको जो है चालुक्य के एक रूलर जिनका नाम होता है विक्रमादित्य सेकंड इनको हरा देते हैं। और यह गंगा डायनेस्टी जो मैसूर के थे इनके साथ में लड़ते हुए ये मारे जाते हैं। सिम्हा विष्णु के जो वंशज होते हैं, उनके जो आखिरी वंशज होते हैं वह होते हैं परमेश्वरम सेकंड, जिनके साथ में सिम्हा विष्णु के पूरे वंशजों का वंश का समूल नाश हो जाता है यहाँ तक। अब इसके आगे आते हैं नंदीवर्मन सेकंड, जो ये भी होते हैं पल्लव डायनेस्टी के होते हैं। इनका पूरा नाम होता है नंदीवर्मन सेकंड पल्लव मल्ला, जिनका शासनकाल 731 से लेकर 796 एडी तक रहा है। ये जो हैं नंदीवर्मन सेकंड पल्लव मल्लव, यह कैसे पल्लव डायनेस्टी के होते हैं, यह कैसे पल्लव डायनेस्टी के होते हैं, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि यह सिम्हा विष्णु जो पल्लव डायनेस्टी के सबसे पहले रूलर होते हैं, उनके भाई के ये बेटे होते हैं। सिम्हा विष्णु के एक भाई होते हैं जिनका नाम होता है हिरण्यवर्मन, उनके ये बेटे होते हैं जिनका नाम होता है नंदीवर्मन सेकंड पल्लव मल्ला। नंदीवर्मन सेकंड पल्लव मल्ला जो है ये विष्णु जी की पूरा पूजा करते थे, और इन्होंने अपने समय में वैकुंठ टेम्पल कांचीपुरम में बनाया था, जिसका इमेज आगे आपको मैं दिखाता हूँ। और इनके समय में एक बहुत ही बड़े वैष्णव संत रहे हैं जिनका नाम है थिरुमंगई वल्लवर, जिनका नाम कभी कभी पूछा जाता है थिरुमंगई वल्लवर। ये किसके समकालीन थे, मतलब नंदीवर्मन सेकंड पल्लव मल्ला जब ये राजा थे तो इसके ही काल में एक बहुत ही बड़े महान संत हुए जिनका नाम रहा थिरुमंगई अलवर, जिनका नाम रहा थिरुमंगई अलवर। इनके बाद जो है लास्ट एक रूलर आते हैं जिनका आपको डिक्लाइन ऑफ द पल्लव्स में नाम कैपिटल लेटर में आपको दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर ये इसमें छुप जा रहा है। देखिए यहाँ पर आपको मैं पॉइंट वाइज बता देता हूँ। देखिए पहला लिखा है द सक्सेसर ऑफ द नंदीवर्मन सेकंड वाज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। जो नंदीवर्मन के वंशज थे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न होने के कारण उनका क्या होता है, पतन होने लगता है। और इसके बाद पांड्या के एग्रेशन को इन्हें झेलना पड़ता है। पांड्यों के साथ इनका युद्ध, पांड्या जो होते हैं वहाँ के चेराचोला पांड्या में से एक जो पांड्या होते हैं कर्नाटका के, इनको एग्रेशन झेलना पड़ता है। और जो लास्ट पल्लव रूलर कहा जाता है जिनको, उनका नाम है अपराजिता। देखिए यहाँ पर लिखा है अंतिम साइड में सेकंड लास्ट पॉइंट में 885 एडी से लेकर 903 एडी तक इनका शासन रहा है, जिनको आदित्य चोला रूलर हरा देते हैं। और इसी के साथ में थंडई मंडलम जो तमिलनाडु है वहाँ पर जो अराइज हुआ था पल्लव रूलर वह इनके साथ अपराजिता के साथ में ख़त्म हो जाता है। तो मैं आपको वो मंदिर दिखा देता हूँ जो बनाया गया था नंदीवर्मन सेकंड पल्लव मल्ला के द्वारा, वैकुंठ परिमल टेम्पल जो कांची में है। देखिए यहाँ पर वैकुंठ परिमल टेम्पल जो कांची का है, यहाँ पे वो मंदिर है। तो इसके साथ ही पल्लव डायनेस्टी के बारे में सारी जानकारी आपको मैंने दे दी। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली बार मैं मिलूंगा इस पल्लव डायनेस्टी के कंट्रीब्यूशन और आर्ट एंड आर्किटेक्चर के साथ में। तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।